प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लास्ट वीडियोस भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगे और प्रभु ने कहीं ना कहीं आपको लोगों को छुआ अपने वचन के द्वारा। और इसी तरह से आत्मिक उन्नति को हम सब मिलकर करते रहें, बस यही परमेश्वर से हमारी इच्छा है। और आज के वचन के द्वारा भी प्रभु आपसे बातचीत करें, ऐसी मेरी तमन्ना है। और आज के वचन को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि ये जो आज का वचन मैंने चुना है, मतलब प्रभु के द्वारा जो वचन आया है वो है दूसरा राजा, जो कि पुराने नियम में है। आप जिनके पास नया नियम है और तो मोबाइल में तो आजकल सभी के पास पवित्र बाइबल है, तो जिसमें दोनों बाइबल दिया हुआ है, पुराना भी है और नया नियम भी है। तो पुराने नियम में ये दूसरा राजा में ये चैप्टर है और दूसरा राजा का 5वां चैप्टर मैं पढ़ूंगी और उसके अनुसार आज हम बातचीत करेंगे। और परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं उसके द्वारा पवित्र आत्मा जो भी अगुवाई करेंगे वही मैं बोलूँगी। और देखते हैं आज के वीडियो में परमेश्वर किस तरह से आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है दूसरे राजा के 5वें चैप्टर में, हम पहले पद से ही पढ़ना शुरू करेंगे कि आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा नामान, आराम के राजा, एक जगह है आराम करके, वहाँ पर के राजा जो है उनका एक सेनापति था जिसका नाम नामान था, लेकिन उसको कोढ़ का रोग था। और कोढ़ होता है पाप की वजह से, कोढ़ होता है तो मतलब कोई छुपा हुआ पाप उसके जीवन में था जिसकी वजह से उसे कोढ़ का रोग हुआ था। तो अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो आरामी लोग जब दल बांधकर इज़राइल पर चढ़ाई करते थे, तो वहाँ पर जब भी इज़राइल के ऊपर उन लोग जीत हासिल करते थे, तो वहाँ से कई लोग बंदियों के रूप में अपने नगर में ले आते थे। ये सब रूल सभी जगह होता है कि मतलब पहले के लोग जब राजा महाराज किसी जगह पर चढ़ाई करते थे और जीत जाते थे, तो वहाँ के कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आते थे। वैसे ही ये नामान सेनापति के यहाँ भी एक लड़की बंदी बना के लाई गई थी और वो इजरायली थी। तो आगे क्या होता है, वो छोटी लड़की बंदी बना कर ले आए थे। वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, नामान की पत्नी की वो सेवा करा करती थी। और उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी इस शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसका कोढ़ चंगा कर देता। अब जो वो इजरायली थी, वो छोटी सी लड़की, वो जो गुलाम बना के लाई गई थी, वो इजरायली थी। तो उसको ज्ञान था कि एक भविष्यद्वक्ता है एलीशा करके, जो कि इतनी सामर्थ रखता है, प्रभु का उसके ऊपर इतनी सामर्थ है, इतनी ज़्यादा परमेश्वर का उसमें सामर्थ है कि वो अगर चाहता तो नामान कोढ़ी के, मतलब सेनापति के कोढ़ को ठीक कर सकता था। तो वो इस बात की चर्चा अपने मालकिन, मतलब नामान की पत्नी से करती है कि यदि मेरा स्वामी शोभन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि उसका कोढ़ चंगा कर देता। अब जब नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, तो इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है कि आराम के राजा ने कहा, जब नामान ने, कोढ़ी ने इस तरह से इस बात को कहा अपने राजा से जाकर कि जो गुलाम बना के जो लड़की लाई गई है वो इस तरह से कह रही है कि शोमरोन में कोई भविष्यद्वक्ता है जो मुझे चंगाई को दे सकता है, उसका परमेश्वर बहुत सामर्थ्य और शक्तिशाली है जो मुझे चंगाई दे सकता है। तो यहाँ पर आराम के राजा ने कहा कि तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। अब इनको टोटली जो सिनेरियो है वो उतना समझ में नहीं आया है, मतलब इनको जो पूरा सीन है वो समझ में नहीं आया है, क्योंकि वो लड़की छोटी सी लड़की है तो शायद अपनी बात को उतना अच्छे से समझा नहीं पाई है। और उसने जो कहा है कि जो भविष्यद्वक्ता है एलीशा करके, जो भविष्यद्वक्ता है वो अगर चाहता है तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो आपको ठीक कर सकता है। तो ये जो है, ये नामान और उसके जो आराम के राजा हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो इस चीज़ को किसी और ढंग से ले रहे हैं कि शायद उसके राजा के पास ऐसी कोई सामर्थ है या वो चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। वो मतलब परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब नामान इस बात को जाकर अपने राजा से कहता है, तो राजा ये कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेज देता हूँ, तो उसको जो करना है वो करेगा। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े के साथ लेकर रवाना हो गया। पहले के लोग जब कहीं दूसरे देश में जाते थे तो गिफ्ट लेकर जाते थे, तो अब वो भी गिफ्ट लेकर, नामान सेनापति अब अपने उस कोढ़ को दूर करने के लिए अब कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो अब नामान कोढ़ी भी गिफ्ट लेकर
इज़राइल के देश में जा रहा है और वहाँ पर जाकर वो निवेदन करेगा कि मेरा कोड जो कि ठीक कर सकता है वही उसके पास हमें ले चलिए, या देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो पत्र ये इज़राइल के राजा को वो पत्र दिया जाता है, तो उसमें ऐसा लिखा था कि जब ये तो पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। अब वो ये साफ साफ इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप भी इसका कोड दूर कर दीजिए, क्योंकि उनको पूरा सीन समझ में नहीं आया था, उनको उतना पूरा डिटेल में ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि कोई एक शोम्रोन में कोई भविष्यद्वक्ता एलीशा करके है जो नामान के कोड को अपने परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक कर सकता है। उनको लगा शायद राजा ही वो कर दे, या राजा के जान पहचान में कोई है, या राजा को किसी इस बात का नॉलेज है। तो अब ये राजा पढ़कर वो घबरा गया, उसको लगा कि शायद आराम के राजा उसके ऊपर कुछ विपत्ति को मतलब अपने सेना को भेजना चाहता है, या लड़ाई झगड़े की कोई बात को उसको करना चाहता है कि इतनी कठिन बात उसके सामने रखी गई है। तो वो क्या आगे क्या कहता है, क्या मैं मानने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं इसका कोढ़ दूर करूँ। अब वो घबरा जाता है और इस बात को कहता है कि मैं कैसे दूर कर दूँ, मेरे पास ऐसी कोई सामर्थ नहीं है कि मैं ऐसे किसी की कोढ़ी को ठीक कर दूँ। तो ज़रूर ये बात ज़रूर ऐसी होगी कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई करना चाहता है और हमारी हानि को करना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी शर्त लगी जो हम कर ना पाए। तब लेकिन आगे जब एलीशा शोम्रोन का भविष्यद्वक्ता, जिसके बारे में ये चर्चा हो रही है एक्चुअली में, तो जब शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता को इस बात का पता चलता है तो वो इज़राइल के राजा को कहता है कि मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आपको जस्ट बता देती हूँ कि जब इज़राइल के राजा के पास ऐसा पत्र पहुँचा है तो शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता एलीशा को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि तू घबरा मत, उसको मेरे पास भेज। अब जब नामान सेनापति शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास पहुँचता है तो क्या होता है उसके बाद की हम देखते हैं। तो एलीशा भविष्यद्वक्ता जब वो जाकर अपने घोड़ों के साथ, रथों के साथ खड़ा होता है उसके घर के सामने, तो एलीशा भविष्यद्वक्ता उसके सामने नहीं आता है, क्योंकि पहले के इसमें माना जाता था कि जो भी पापी मनुष्य है या जिसको भी कोढ़ का रोग है, उसके सामने भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं वो नहीं जाते थे। और कोढ़ को तो एक बहुत ही छुआछूत कर बीमारी माना जाता है और जाता था मतलब उस समय। तो अब उस कोढ़ के साथ अगर एक व्यक्ति प्रकट हुआ है तो एलीशा भविष्यद्वक्ता नहीं निकलता है और वो अपने दूत को भेजता है और उससे कहलाता है कि तू जाकर यर्दन में, वहाँ पर एक नदी है इज़राइल में यर्दन, और उसको इंग्लिश में जॉर्डन रिवर जॉर्डन कहते हैं, जो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। तो तू जाकर यर्दन, ये एलीशा ने अपने दूत से नामान सेनापति को कहला भेजा है कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब इसके बदले में नामान सेनापति क्या कहता है, क्या वो सच में वाकई में जाता है या उसका रिएक्शन क्या होता है, ये हम देखते हैं। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता वो चला गया, ये 11वें पद में लिखा हुआ है, 5वें चैप्टर के 11वें पद में। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता वो चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। अब नामान सेनापति का ईगो जाग गया कि मैं इतना बड़ा सेनापति होकर उसके द्वार पर खड़ा हुआ, खुद नहीं निकला और अपने दूत को भेज दिया और ऐसे ऐसे कह रहा है कि जाकर यर्दन नदी में डुबकी मारो और 7 बार डुबकी मारो तो तुम चंगे हो जाओगे। तो उसको एक मतलब ये लग रहा है कि उसका ठट्टा किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा कभी होता है कि किसी नदी में 7 बार डुबकी मारो तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो उसको ये बात की एक गुस्सा आ रही कि एक तो एलीशा भविष्यद्वक्ता बाहर क्यों नहीं निकला, उसको ग्रीट क्यों नहीं किया, उसका वेलकम क्यों नहीं किया, और अपने दूत को भेजकर कह रहा है कि 7 बार डुबकी मारो तो तुम ठीक हो जाओगे। इस बात को उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो नामान जो भविष्यद्वक्ता है, सॉरी जो नामान सेनापति है, वो क्रोधित होकर ये कह रहा है कि अपने क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। अब वो अपनी जगह की नदियों की बड़ाई कर रहा है कि क्या वहाँ पर ऐसी कोई नदी नहीं है जहाँ पर मैं डुबकी लगा सकता हूँ। डुबकी लगाने के लिए मैं इतनी दूर आऊँगा, मैं इतनी दूर 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए आऊँगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जो एलीशा भविष्यद्वक्ता है वो कुछ सोचकर परमेश्वर की आज्ञा से ही इन बातों को कह रहा है। अब आके देखते हैं क्या होता है। जब सेनापति नामान मतलब क्रोधित होकर ये सब बातें कह रहा है, तब वहाँ पर क्या हुआ कि एक उसका ही जो उसके साथ सेना आई थी, उसमें से एक व्यक्ति ने उससे कहा कि जब वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता?
फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब से उसकी सेना में से ही कुछ कुछ व्यक्ति आगे आकर ये सब जब दृश्य देख रहे थे कि वो क्रोधित हो रहा है और नाप शनाप कह रहा है कि क्या हमारे यहाँ की नदियाँ इतनी अच्छी नहीं है, शुद्ध नहीं है कि हम वहाँ नहा नहीं सकते, यहाँ पर आकर क्या हम नहाने आए हैं, क्या हम ये करने आए हैं। तब उनकी सेना में से ही कुछ एक व्यक्ति आगे आकर हिम्मत जुटाकर कहते हैं कि हे हमारे प्रभु, ये सोच कि मतलब क्या उसने इतना कोई कठिन काम आपसे कहा है करने के लिए, जो आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर क्रोधित हो रहे हैं। उसने तो सिर्फ 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा है यर्दन नदी में। ये तो बहुत ही आसान सा काम है। उसने आपको कोई पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं कहा है, उसने आपको कुछ कूड़े खाने के लिए नहीं कहा है, उसने आपको कुछ ऐसी ताड़ना वाली बात नहीं कहा है। उसने तो सिर्फ आपको डुबकी लगाने के लिए कहा है, वो भी 7 बार। तो एक बार करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये कहकर वो उसको कन्विंस कर लेते हैं, मतलब सेनापति नामान को। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सेना के लोगों ने उसको समझाया कि आप बेकार में क्रोधित हो रहे हैं, जब वो कह रहा है तो एक बार करके देखना चाहिए इस चीज़ को, कोई कठिन बात तो उसने कही नहीं है। तब उसने विश्वास करके वहाँ जाकर 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर वाकई में लड़के का सा हो गया। उसने विश्वास किया तो उसके जीवन में काम हुआ। अगर वो विश्वास नहीं करता और वापस अपनी जगह पर चला जाता तो उसका कोड कभी ठीक ना होता। और शायद एक बार और भी यहाँ पर गौर करने वाली है कि जब वो पहली डुबकी मार रहा था उसका शरीर ज्यों का त्यों था। जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं बार भी उसने डुबकी मारा, तब शायद उसके मन में निराशा आई होगी कि अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है, अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन उसने कहीं ना कहीं विश्वास किया था कि नहीं, जब भविष्यद्वक्ता ने 7 बार कहा है तो मैं 7 बार डुबकी लेकर देखूंगा ज़रूर कि होता क्या है। और जब 7 बार उसने 7वीं बार डुबकी मार कर जब ऊपर आया होगा तो उसका शरीर न सिर्फ वो देखकर चौकित हो गया होगा, बल्कि उसके साथ जो सेना आई थी वो भी बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास से चौंके होंगे कि अरे इसका शरीर तो पहले से तो समान कोमल हो गया है। तो विश्वास कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। हो सकता है आज हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमें परेशान करती हों, लेकिन हमें प्रार्थना करना तुच्छ लगता होगा, हमें बाइबल पढ़ना तुच्छ लगता होगा कि हम अरे बाइबल पढ़ने से क्या होगा, हमें प्रार्थना करने से क्या होगा। ये बातें जो है हमें परमेश्वर के करीब करती हैं। प्रार्थना में विश्वास करना एक बड़ी सबसे पहली शर्त है। परमेश्वर की प्रार्थना को अगर आपको एक्टिवेट करना है, अगर आपको किसी ने प्रार्थना भेजी है तो आप उस प्रार्थना को सुनिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अंधविश्वास करें कि अरे इससे ये हो जाएगा, ये उससे हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको भ्रमित रखा जाए। हमारा जो मंशा है, हमारी जो मंशा है सिर्फ यही है कि लोग चंगाई पाए, और परमेश्वर के अनुग्रह से ही वो चंगाई मिलती है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे भविष्यद्वक्ता एलीशा ने भी सिर्फ ये कहा, उसको उपाय दिया। उसने सिर्फ ये कहा कि यर्दन नदी में जाकर तू 7 बार डुबकी लगा तो तू ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि यर्दन नदी में वो खुद भी उसके साथ जा रहा है, या वो खुद भी उसके साथ डुबकी लगा रहा है, या खुद भी उसके साथ बहस कर रहा है कि नहीं नहीं तुझे तो करना ही पड़ेगा, तुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे आपसे आज बात कर रही हूँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ। आपकी जगह आपको ही लेनी है। और आत्मिक उन्नति, देखिए कोई आपको विश्वास में ला सकता है, लेकिन आगे की आत्मिक उन्नति आपके हाथों में है कि आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं परमेश्वर में। मुझे भी कभी किसी ने परमेश्वर के वचन को दिया था और मुझे भी वचन को सुनाया था, समझाया था, लेकिन उसके बाद मैं खुद आगे बढ़ी हूँ। खुद मैंने प्रार्थनाओं को करना सीखा है, खुद मैंने वचनों के द्वारा वचनों को सीखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। मेरी अपनी कोई ऐसी औकात नहीं है, या मेरी ऐसी कोई अपनी बुद्धि नहीं है कि मैं खुद से वचनों को समझ पाऊँ। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें गाइडेंस देती है। तो हमें परमेश्वर के दीनता में रहना चाहिए। परमेश्वर के जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, जिससे वो उचित समय में तुम्हें बढ़ाए। तो हमें दीन होकर वो करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ये जो हमसे कहना चाहते हैं। आज हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका उत्तर भी हमें कभी ना कभी मिलेगा। वचनों को पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर भी चेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि वचन कौन है? वचन स्वयं यीशु मसीह है। तो हमें नामान कोढ़ी की तरह, पहले की तरह नामान कोढ़ी की तरह क्रोधित नहीं होना है, बाद के नामान कोढ़ी की तरह होना है, जो परमेश्वर के मतलब भविष्यद्वक्ता नामान एलीशा के बातों को सुनकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी ज़रूर लगाता है और अपनी चंगाई को प्राप्त करता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। बाकी आगे का जो प्रोसीजर है, आगे की जो उन्नति है, वो आपको खुद ही करनी होगी।
और आत्मिक उन्नति करना बहुत ही आसान है, बस परमेश्वर की संगति में बने रहिए। आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ और इसी के साथ मैं ख़त्म भी करती हूँ। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, और अगर आपको टाइम मिले, फ्री हो, तो इस चैप्टर को एक बार पढ़िएगा ज़रूर, जिसमें नामान कोढ़ी के एक वो स्टेज था जब उसने क्रोधित होकर वो जा रहा था वापस अपनी जगह, और एक वो स्टेज था जब उसने विश्वास करके 7 बार डुबकी लगाई। शायद उसके लिए ये बेवकूफ़ी भरा काम हो, लेकिन उसने किया। आज हो सकता है आपके लिए प्रार्थना करना, वचन पढ़ना एक ऐसा लगे कि अरे क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है और क्या हो सकता है। आपके जीवन में जब बदलाव होना शुरू होंगे तब आप समझेंगे कि क्या हो सकता है। आज के वचन के द्वारा मैं बस इतना ही यहीं पर वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। आप सभी को आशीष मिले, और जितने भी लोगों ने आज इस वीडियो को देखा है, मैं चाहती हूँ परमेश्वर उन सबको आशीष दे और सबकी आत्मिक उन्नति को करें। प्रेज़ द लॉर्ड।